हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमेटा के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कुछ बेसिक डेफिनेशंस लाइक सिंबल, स्ट्रिंग, अल्फ़ाबेट, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें क्या होती है। तो वो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको जाके देखिए, क्योंकि उसके बाद ये कंटिन्यूएशन में वीडियो है। तो इसका जो सिंगुलर है वो इसको हम ऐसा लिखते हैं ऑटोमेटॉन, और इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कंप्यूटिंग डिवाइस है जो क्या करता है, प्री डिफाइंड ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। मतलब एक हमने पहले से ही एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस उसके पास, और वो उस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के बिना वो क्या करेगा, उस सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डेफिनेशन लिखिए, इट इज़ अ कंप्यूटिंग डिवाइस विच परफॉर्म फिक्स प्री डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। इट हैज़ स्टेट, इनपुट्स एंड आउटपुट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटा में स्टेट्स रहेगी, इनपुट्स रहेंगे और आउटपुट रहेगा। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम चॉकलेट बनाने वाली कंपनी की बात करें तो उसमें क्या होता है, चॉकलेट बनाने वाली कंपनीज क्या करती हैं, जो उसकी पैकिंग करती है वो बनाने से लेके उसकी जो पैकिंग होती है वो ऑटोमेटिक होती है। तो इसीलिए उसको आप बोल सकते हो कि इट इज़ ऑटोमेटा, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटा। बट अभी हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो उसका एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जो हमने यहाँ पे लिखा है कि इट हैज़ इनपुट्स, स्टेट्स एंड आउटपुट, तो उसको हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। उसमें हम एग्जाम्पल लेंगे चॉकलेट पैकिंग मशीन का, चॉकलेट पैकेजिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि जो भी चॉकलेट है, सबसे पहले अगर हमें उसको बनाना है तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल से हम उसको प्रोसेस करके हम लोग उसको चॉकलेट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम उसे मोल्ड करेंगे, जो भी हमें शेप चाहिए वो। उसके बाद सपोज हमने उसको सिल्वर पैक किया और उसके बाद हमने उसको रेड पैकिंग दी। तो यहाँ पे ये जो स्टेप्स है वो क्या करता है, ये जो मशीन है पैकिंग मशीन, वो इस स्टेप्स को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे इस मशीन को इनपुट्स हमने दिए, लाइक रॉ मटेरियल दिया है। आउटपुट में आपको जो है एक पैक्ड चॉकलेट मिलेगा, और ये जो बीच में हम 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप है, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब क्या होता है, ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे जा रहा है। पहले रॉ मटेरियल था, तो जैसे ही हमने रॉ मटेरियल इनपुट दिया वो उसको प्रोसेस करके यहाँ पे इस स्टेट में चला गया। सपोज इस स्टेट को मैंने नाम दे दिया Q1, इसको नाम दे दिया Q2, Q3, Q4 एंड Q5। तो हर स्टेट में आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ इनपुट है। जैसे Q1 को इनपुट जो है वो रॉ मटेरियल दिया है, फिर उसके बाद Q2 को जो इनपुट है वो चॉकलेट दिया है, Q3 को जो इनपुट है वो मोल्ड, मतलब जो भी शेप है वो। और हर एक स्टेट का आप आउटपुट भी देख सकते हैं। जब Q1 ने रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया तो आउटपुट में उसने चॉकलेट दिया। अब दिस चॉकलेट इज एक्ट एज एन इनपुट फॉर द स्टेट Q2। तो इसीलिए हम इसमें बोल रहे हैं कि इट हैज़ इनपुट्स, स्टेट्स एंड आउटपुट। और यहाँ पे 2 चीज़ें और आती है जिसको हम बोलते हैं स्टेट रिलेशन एंड आउटपुट रिलेशन। इसको हम कंप्यूटिंग डिवाइस बोल रहे हैं। यहाँ पे कंप्यूटेशन कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ चीज़ बन रही है, बट एक एग्जाम्पल कि स्टेट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, स्टेट रिलेशन, आउटपुट रिलेशन क्या होता है, उस चीज़ को समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। बट इसका आपके थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से कोई ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये जो स्टेट रिलेशन है, स्टेट रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर एक स्टेट है, सपोज Q1 है, तो इसने इस स्टेट ने इनपुट क्या लिया और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट क्या है। तो एक स्टेट इनपुट लेके कौन सी दूसरी स्टेट पे जा रही है। जैसे यहाँ पे स्टेट रिलेशन हम बोल सकते हैं कि Q1 ने रॉ मटेरियल इनपुट लेके Q2 में गई। वैसे ही आउटपुट रिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक स्टेट क्या इनपुट ले रही है और क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। मतलब स्टेट रिलेशन ये बताएगा कि स्टेट इनपुट लेके नेक्स्ट स्टेट कौन सी
कौन सी नेक्स्ट स्टेट में जा रही है, और यहाँ पे आउटपुट रिलेशन ये बताएगा कि एक स्टेट इनपुट लेके क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। तो दिस इज कॉल्ड आउटपुट रिलेशन। तो जैसे यहाँ आउटपुट रिलेशन में मैं बोल सकती हूँ कि जो Q1 है वो रॉ मटेरियल लेके चॉकलेट प्रोड्यूस कर रही है। तो दिस इज स्टेट रिलेशन, मीन्स द स्टेट एंड द इनपुट सिंबल इम्प्लाइज नेक्स्ट स्टेट, मीन्स एक स्टेट कौन क्या इनपुट लेके नेक्स्ट स्टेट कौन सी रहेगी वो। और आउटपुट रिलेशन का मतलब एक स्टेट उसने क्या इनपुट लिया उसके बेसिस पे वो क्या आउटपुट प्रोड्यूस करिए, दिस इज कॉल्ड आउटपुट रिलेशन। तो बेसिकली अगर मैं ऑटोमेटा की बात करूँ तो इस ऑटोमेटा के 5 एलिमेंट्स होंगे। ऑटोमेटा के 5 एलिमेंट्स है। फर्स्ट एलिमेंट इज इनपुट, सेकेंड एलिमेंट इज आउटपुट, third element is states, fourth element is state relation, and fifth element is output relation. So inputs are all the possible inputs to the automata. Output is the output produced by the automata. States is the number of state in which automata can be. Then state relation का मतलब क्या होता है, what is the current state and input symbol, and depending upon that what is the next state. What is output relation, current state and what is current input symbol, depending upon that what will be the output of the automata. So these are the 5 elements of the automata. तो ऑटोमेटा के टोटल 5 एलिमेंट्स है। तो उन 5 एलिमेंट्स के को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऑटोमेटा की स्टेट्स रहेगी, जैसे Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन। सपोज Qn स्टेट्स है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इनपुट्स रहेंगे, जैसे 1, 2 या I1, I2 लेते हैं अपन। I1, I2 से लेके In इनपुट्स रहेंगे एंड कुछ आउटपुट्स हो सकते हैं O1, O2 से लेके -O x तक, या जो भी आपको लेना है। तो इस तरीके से ऑटोमेटा के 5 एलिमेंट्स हैं, इनपुट्स, स्टेट्स, आउटपुट। स्टेट रिलेशन, आउटपुट रिलेशन। स्टेट रिलेशन ये बताएगा कि करंट स्टेट कौन सी है और वो स्टेट क्या इनपुट लेगी और कौन से स्टेट में जाएगी, उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगी। और आउटपुट रिलेशन ये बताएगा कि करंट स्टेट कौन सी है और कौन सा इनपुट, मतलब अगर उस पर वो इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश। अभी हम लोग पढ़ते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में। हमने ऑटोमेटा तो समझ लिया क्या होता है। अब हम लोग जो कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसको हम लोग बोल रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है। तो इसको हम लोग फाइनाइट स्टेट मशीन भी बोलते हैं। फाइनाइट स्टेट मशीन, शॉर्ट में आप इसे FSM बोल सकते हैं और इसे आप शॉर्ट में FA बोल सकते हैं। तो अब ये फाइनाइट ऑटोमेटा या फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होता है, तो एक मैंने आप लोगों के लिए पिक्चर बना के रखा है, तो उसको आप देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्टेट्स हैं। यहाँ पे Q1, Q2, Q3 एंड Q4 स्टेट्स हैं। अभी मैं इस स्टेट को सिर्फ डबल सर्कल कर रही हूँ और इसी स्टेट के मैं सामने में एरो लगा रही हूँ। ये सब हमने क्यों किया ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले देखिए, ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा है। इसको फाइनाइट ऑटोमेटा या फाइनाइट स्टेट मशीन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ स्टेट्स है वो फाइनाइट है। यहाँ पे 4 स्टेट्स है। अब यहाँ पे ये जो स्टेट्स है ये इनपुट ले रही है और नेक्स्ट स्टेट में जा रही है। अगर मैं Q0 की बात करूं तो ये Q0 ने इनपुट लिया 0 और ये नेक्स्ट स्टेट में गई Q2 में। Q2 ने इनपुट लिया 1 और ये नेक्स्ट स्टेट में गई Q3 में। इसका मतलब Q2 0 इनपुट लेके कहीं नहीं जा रही है, दैट इज इनवैलिड। तो ये जो एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसको हम लोग बोल रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, स्टेट्स हैं, आउटपुट्स नहीं है यहाँ पे। तो वो आउटपुट्स क्यों नहीं है और कैसे फिर हम समझेंगे क्या होगा, ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये Q1 स्टेट जो है ये इनपुट 0 लेके Q2 में जा रही है। वैसे Q1 इनपुट 1 लेके स्टेट
Q4 में जा रही है, सॉरी मैंने आपको बोला था लेकिन ऐसा नहीं है, Q2 0 लेके Q1 में जा रही है तो वो इनवैलिड नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, ये जो स्टेट्स है वो इनपुट लेके दूसरी स्टेट्स में जा रही है। अब यहाँ पे हम जो शुरुआत करेंगे वो हम Q1 से करेंगे, तो इस Q1 को हम बोलेंगे इनिशियल स्टेट। अब इनिशियल स्टेट आपको दिया रहेगा हमेशा कि ये इनिशियल स्टेट है। यहाँ पे मैं Q1 को इनिशियल स्टेट बोल रही हूँ क्योंकि Q1 के सामने एरो लगा है, तो जो भी स्टेट के सामने एरो लगा है उसे हम बोलेंगे इनिशियल स्टेट। और एक होएगी फाइनल स्टेट, तो फाइनल स्टेट का मतलब क्या है वो भी हम देखते हैं। तो ये Q1 ही यहाँ पे फाइनल स्टेट है क्योंकि इस Q1 को हमने डबल सर्कल किया है, तो ये Q1 जो है ये फाइनल स्टेट है एंड Q1 में हमने एरो लगाया है, इसका मतलब Q1 इनिशियल स्टेट भी है। अब यहाँ पे क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा का अगर मैं ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करूँ तो वो इस तरीके से ड्रॉ होता है ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे क्या है, ये एक इनपुट टेप है, ये इनपुट टेप है। इस इनपुट टेप में कुछ मार्कर्स है, एन मार्कर्स जिनको हम बोलते हैं, और इस इनपुट टेप में हम क्या प्लेस करेंगे, एक स्ट्रिंग। फॉर सपोज मैंने जो स्ट्रिंग ली है वो 0 0 1 1 ली है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस स्ट्रिंग के सबसे लेफ्ट में क्या होता है, कंट्रोल, मतलब जो कर्सर आप बोल सकते हो वो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका लेफ्ट मोस्ट सिंबल है स्ट्रिंग का, वहाँ से शुरुआत होगी और ये हमेशा किस स्टेट में रहेगा, Q1, मतलब जो आपकी इनिशियल स्टेट है उसमें रहेगा। अब दूसरे ऑटोमेटा में अगर Q0 इनिशियल स्टेट है तो वो यहाँ रहेगा। तो ये फाइनाइट कंट्रोल क्या करता है, करंट स्टेट कौन सी है, Q1, इसने इनपुट क्या सिंबल रीड किया, 0, तो Q1 0 इनपुट लेके कहाँ जा रही है, Q2 में। तो ये फाइनाइट कंट्रोल क्या करेगा, Q2 स्टेट में मूव करेगा एंड इस कर्सर को, मतलब ये इस इट इज कॉल्ड रीड मार्कर, इट इज कॉल्ड रीड मार्कर। यहाँ पे रीड मार्कर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ इन सिंबल्स को रीड कर सकता है। तो क्या होगा, इसने सबसे पहले इनिशियल स्टेट में था, इसने Q0 रीड किया, Q0 रीड करने के बाद ये कौन सी स्टेट में चला गया, Q1 में। अब ये इनपुट, ये जो रीडर है ये क्या करेगा, एक स्टेप आगे एडवांस करेगा, इसका मतलब अब ये इस 0 को रीड करेगा। अब Q2 0, तो Q2 जो है 0 इनपुट लेके अगेन कहाँ जा रही है, Q1 में, तो ये कहाँ जाएगा, Q1 में। अब Q1 में जाने के बाद इस हेड को फिर से एडवांस करेगा। अब Q1 ने 1 रीड किया, तो Q1 ने 1 रीड किया तो ये चली गई Q4 में एंड Q4 ने 1 रीड किया, अगेन ये इसको एडवांस करेगा। अब Q4 ने 1 रीड किया तो ये अगेन आ गई Q1 में। तो अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, इसका मतलब ये इनपुट जो है वो खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये इनपुट को रीड करने के बाद फाइनाइट ऑटोमेटा किसी स्टेट में पहुंच गया। अब ये जो स्टेट है Q1, इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये फाइनल स्टेट है, is it a final state? So yes, Q1 is a final state, so this string will be accepted by finite automata। ये जो ऑटोमेटा है उसने इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली ये फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करेगा, फाइनाइट ऑटोमेटा में कुछ स्टेट्स रहेगी, कुछ इनपुट्स रहेंगे, एक स्ट्रिंग रहेगी। फाइनाइट कंट्रोल क्या करेगा, एक इनिशियली वो सबसे पहले इनिशियल स्टेट में रहेगा, इनिशियल स्टेट, और यहाँ पे जो इनपुट है उसके लेफ्ट मोस्ट सिंबल में रहेगा। तो इनिशियल स्टेट एंड ये इनपुट का इनपुट जो सिंबल है उसके कॉम्बिनेशन से देखेगा कि नेक्स्ट स्टेट क्या है, फिर वो नेक्स्ट स्टेट में जाएगा, जब तक आगे बढ़ेगा जब तक ये जो इनपुट है यहाँ पर वो ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे इनपुट ख़त्म हुआ तो स्टेट चेक करेगा, अगर स्टेट जो है वो Q1 है, मतलब जो फाइनल स्टेट है, अगर वो स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट है तो इसका मतलब जो है 0 0 1 1 इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। 0 0 1 1 इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर हम एक और स्ट्रिंग की बात करते हैं जैसे 0 1 0 1 0, अब मैं इसको यहाँ पे आपको एक टेबल के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है करंट स्टेट, यहाँ पे मैंने लिखा है इनपुट और यहाँ पे मैंने लिखा है नेक्स्ट स्टेट।
नेक्स्ट स्टेट, यहाँ पे मैंने लिखा है नेक्स्ट स्टेट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले करंट स्टेट जो इनिशियल स्टेट है, शुरू में सबसे पहले जो करंट स्टेट रहेगी वो इनिशियल स्टेट। अब इसने जो फर्स्ट सिंबल रीड किया वो क्या किया, 0। अब Q0 0 लेके कहाँ जा रही है, Q2 में, तो दिस विल बी Q2। तो नेक्स्ट स्टेट इज Q2। नाउ दिस Q2 विल बिकम current state again, because now the automata is in a Q2 state. Now this Q2 will read 1, so Q2 will read 1 and it will go to Q3. Okay, now this Q3 will become current state. Now this Q3 will read 0 and after reading 0 the next state is Q4. Now again Q4 will become the current state and the next input symbol is 1, so this will become Q4 on 1 is Q1. Now Q1 become current state, so 0, Q1 will become and the input symbol is 0, so Q1 on reading 0 it will reach to Q2. So this Q2 is non-final state, so we will say that 0 1 0 1 0 is not accepted by finite automata. This is not accepted by finite automata. So in this way what finite automata is doing, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक input string है, there is one input string on the input tape, ये जो है this is called input tape and this input tape is finite. फाइनाइट का मतलब क्या है, यहाँ पे ये इनपुट टेप एक्सटेंडेबल नहीं है, ये फाइनाइट है। नाउ इस इनपुट टेप पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग रखेंगे जिसको हमें प्रोसेस करना है। फाइनाइट कंट्रोल क्या करेगा, इनिशियल स्टेट में रहेगा, जो ऑटोमेटा की इनिशियल स्टेट है वहाँ रहेगा वो, और उसके बाद वो एक एक सिंबल को रीड करेगा, स्टेट चेंज करेगा एंड अल्टीमेटली लास्ट में देखेगा कि जो स्टेट रीच हुई है क्या वो फाइनल स्टेट है। इफ इट इज फाइनल स्टेट देन दैट स्ट्रिंग विच इज ऑन द इनपुट टेप विल बी एक्सेप्टेड। इफ it is not in the final state, means if it is in a non-final state, then that string which is on the input tape will not be accepted by the finite automata. So in this way finite automata will check whether the after processing the string, if the finite automata is in a final state, string is accepted. If the finite automata is not in the final state, then string will not be accepted. इसके बाद हम लोग इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। तो फॉर्मल डेफिनेशन देखने के लिए मैं आप लोगों को फॉर्मल डेफिनेशन, फॉर्मली हम लोग ऑटोमेटा को कैसे लिखेंगे। फॉर्मली ऑटोमेटा को हम लोग 5 टपल्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 5 टपल्स जो है इट विल बी m, इसको हम लोग एक नाम दे दिए हैं, m इज इक्वल्स टू यहाँ पे q समेशन del Q0 एंड F। यहाँ पे जो भी स्टेट्स है ऑटोमेटा में, जितने भी पॉसिबल स्टेट्स हैं उसको हम लोग Q, मीन्स दिस Q इज सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ ऑटोमेटा। अब यहाँ पे ये जो सेट है वो हमेशा क्या रहेगा, फाइनाइट, इसलिए तो हम लोग उसको फाइनाइट ऑटोमेटा बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो समेशन है, समेशन इज सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। जैसे हमने प्रीवियसली अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा उसमें हमने देखा कि 4 स्टेट्स थी, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो ये स्टेट आपका बन जाएगा Q। सो दिस Q इज द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। द समेशन इज द सेट ऑफ इनपुट सिंबल। व्हाट इज del? दिस इज द ट्रांजिशन फंक्शन, इसको हम लोग अभी देखेंगे कि ये क्या होता है। उसके बाद Q0 जो है इट इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि इनिशियल स्टेट जो थी वो Q1 थी। तो यहाँ पे जो भी इनिशियल स्टेट है उसका नाम आप लिखेंगे। एंड F इज कॉल्ड सेट ऑफ फाइनल स्टेट और सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। हमेशा याद रखिएगा जो ऑटोमेटा है इट हैज ओनली 1 इनिशियल स्टेट, हमेशा इनिशियल स्टेट एक ही रहेगी, लेकिन फाइनल स्टेट कैन हैव more than 1 final state।
फाइनाइट ऑटोमेटा के पास इट हैज ओनली वन इनिशियल स्टेट हमेशा, एंड इट कैन हैव मोर देन वन फाइनल स्टेट। इसलिए जो हम ये एफ ले रहे हैं इसको हम सेट ऑफ फाइनल स्टेट ले रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट है तो वो भी चलेगा, बट इनिशियल स्टेट हमेशा एक ही रहेगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये ट्रांजिशन फंक्शन क्या है। तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या बताता है कि करंट स्टेट क्या है एंड इनपुट क्या है, उसके बेसिस पे नेक्स्ट स्टेट क्या है। इसका मतलब जैसे अभी हमने देखा था, मैं वापस बोर्ड पे जाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि जब Q1 है वो 0 इनपुट लेके Q2 में जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन। मीन्स व्हाट इज द करंट स्टेट and what is the input symbol, depending upon this what will be the next state. So this is called transition function. This is called transition function. So this transition function it is mapping, sorry, this is transition function, it is mapping from Q into summation to Q. Means what is the current state and what is the input symbol, depending upon that what will be the next state. So this is called transition function. So we have seen what is finite automata. So this transition function, this is transition function. So transition function is a mapping from current state and input symbol to next state. So this is the formal definition of finite automata. Finite automata is defined by 5 tuples. So first is set of states, input symbols, then transition function, this is initial state, and this is final state. So this is all about finite automata. In the next class we will see an example, one more example of finite automata. Thank you so much.